दोस्तों, बिहार में ईडी का खेल शुरू हो गया है। एक तीर से दो निशाने, मतलब एक ईडी लालू और नीतीश दोनों को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश ईडी की मोदी और शाह करने में जुटे हुए हैं। चुनाव से पहले लालू को जेल में डालने की साजिश रची जा रही है। क्या खिचड़ी आखिर बिहार में पक रही है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। लेकिन अब चुनावी शायरी कुछ इस तरह है कि ईडी की दबिश पड़ रही है क्या, जरा पता करो कहीं चुनाव है क्या। ईडी तरकश का वो तीर है जिससे विपक्ष को घायल करने की कोशिश में मोदी जी हरदम लगे हुए होते हैं। और अब बिहार में चुनाव है। अभी नंबर 1 पार्टी होने के बाद भी एक तरफ सहयोगी नीतीश कुमार, दूसरी ओर ऑपोजिशन, इस बीच मतलब दूसरी तरफ लालू और तेजस्वी, इस बीच बीजेपी बिहार में सैंडविच बन चुकी है। इस बार बिहार जीतना बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप भी समझते होंगे। और उसके लिए भाजपा फिर एक बार ईडी को बिहार में एक्टिव कर दी है। बिहार की मैदान में ईडी को बीजेपी ने उतार दिया है। लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से ईडी ने बुधवार को 4 घंटे तक पूछताछ की। ये घोटाला दोस्तों 14 साल पुराना है। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और लालू जी रेल मंत्री थे। उसके बाद दोस्तों मोदी जी की केंद्र में 10 साल से सरकार है, लेकिन अब चुनाव से पहले इस पर तत्पर होकर के ईडी काम कर रही है। किसके इशारे पर कर रही है, क्यों कर रही है, यही समझाऊंगी आगे आपको। लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से ईडी ने, मैंने जैसा आपसे कहा कि बुधवार को 4 घंटे तक लगातार पूछताछ करी। 5 मिनट के लिए भी लालू यादव को ब्रेक नहीं दिया गया। ईडी ने पूछा कि राबड़ी देवी और मीसा भारती को सस्ते में जमीन क्यों बेची गई। साथ ही यह भी पूछा कि रजिस्ट्री के बाद संजय रॉय और उसके परिवार को नौकरी मिली, ऐसा क्यों। दोस्तों, पूछताछ के दौरान 1:45 बजे लालू को खाना और दवा के लिए लंच ब्रेक देने की बात हुई थी, लेकिन खबर मतलब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि वो लंच ब्रेक भी उन्हें नहीं दिया गया। यानी ईडी ने कब्जे में लेने के बाद लालू यादव को बहुत ही परेशान किया। वहीं मीसा भारती और रजत समर्थक जो है वो बाहर आरजेडी सुप्रीमो का इंतजार करते दिखे। मतलब ईडी दफ्तर के बाहर पटना में आरजेडी के जितने भी समर्थक थे, छोटे मोटे नेता थे, वो प्रोटेस्ट पर बैठ गए थे। ईडी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे राजद के समर्थक। सुबह करीब 11 बजे लालू यादव बेटी मीसा भारती के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे थे। 4 घंटे की पूछताछ के बाद लालू यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्यों हर राज्य में जब चुनाव का आगाज हो जाता है, चुनाव सामने है, ऐसे में ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स को मतलब भारतीय जनता पार्टी किसी के पीछे या खास करके विपक्ष के पीछे लगवा देती है। जवाब यह है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि विपक्ष मजबूत है, जहां उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष जो है वो सामने खड़ा है, वहीं पर ईडी की कामकाज मतलब एक तरीके से शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक्सपर्ट्स का मानना है कि लालू यादव जेल में थे, इसीलिए आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाई थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाई थी क्योंकि लालू यादव जेल में थे। और इस चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी या आला कमान उसी काम में लगे हुए हैं, उसी मतलब घटना को दोहराना चाहती है जिसके जरिए लालू यादव जेल में रहे और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव जीत जाए। दोस्तों, लालू यादव को इस चुनाव से पहले भी जेल में डालने की कोशिश में मोदी और शाह लगे हुए हैं। नीतीश के लिए दोस्तों, दरअसल मैंने आपसे शुरू में क्या कहा, खबर तो आप तक पहुंच गई होगी कि ईडी ने 4 घंटे तक लालू यादव से पूछताछ करी। लेकिन इस खबर में अलग बात क्या रही, खबर यह है कि एक तीर से 2 निशाने, यानी ईडी के जरिए लालू और नीतीश दोनों को निपटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नीतीश के लिए लालू ने कुछ समय पहले खुला ऑफर दिया था और वो ऑफर आज भी जारी है। वो ऑफर नीतीश के लिए हमेशा रहेगा
कि आपको जब मर्जी हो। लालू यादव ने यह ऑफर दिया था, जबकि तेजस्वी और राहुल गांधी, खबरों के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से यह खबर रही कि लालू के इस ऑफर से, मतलब जो खुला ऑफर लालू ने नीतीश को दिया था, उस ऑफर से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि नीतीश को जब मर्जी हो वो इंडिया में आ जाए, जब मर्जी हो वो महागठबंधन में आ जाए। लेकिन लालू यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि नीतीश कुमार को जब मर्जी होगा वो बस एक कॉल घुमाए और महागठबंधन का, आरजेडी का दरवाजा उसके लिए पूरी तरीके से खुला रहेगा। हम जेडीयू और आरजेडी साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव के बाद भी साथ में आ सकते हैं। यानी लालू के मन में नीतीश के लिए हमेशा से दरवाजा खुला है। ये बात नीतीश भी जानते हैं और ये बात भारतीय जनता पार्टी के आला कमान भी जानते हैं, और इसीलिए लालू पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है, ताकि लालू अगर अंदर रहेंगे, लालू अगर जेल के भीतर रहेंगे, तो नीतीश के पास महागठबंधन में चुनावी नतीजे आने के बाद वापस जाने का कोई भी दरवाजा खुला नहीं होगा। इसमें नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही बेइज्जती सहकर एनडीए में बीजेपी के साथ वो रहने को उचित समझेंगे। अब तो दोस्तों, ईडी दफ्तर के बाहर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आरजेडी समर्थकों की खूब नारेबाजी हुई। इससे पहले लालू यादव से ईडी ऑफिस में मौजूद रजिस्टर पर साइन करवाए गए थे। फिर ईडी के अधिकारियों ने लालू से पूछा कि आप कैसे हैं, चाय कॉफी कुछ लेंगे या नहीं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आप चाय कॉफी के बारे में पूछते भी हैं, फिर उन्हें लंच करने का आप मौका भी नहीं देते, समय भी नहीं देते, 4 घंटे तक लगातार आप पूछताछ करते हैं। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले लोगों को नौकरी दी थी। अब जाहिर सी बात है, अगर आरोप लगा है तो जरूर इस बात में कुछ तो सच्चाई होगी। अब ईडी जब कार्रवाई करती है, ईडी की स्ट्राइक रेट इतनी खराब है, इतनी बुरी है कि पिछले 10 सालों में ईडी ने 5200 केसेस दर्ज कराए, जिसके अंडर वो सिर्फ 40 लोगों को ही दोषी साबित कर पाई। लेकिन लालू के इस केस में, लालू यादव के इस केस में, अगर लालू यादव कहीं पर भी दोषी पाए जाते हैं, अगर कहीं पर भी कोई गुंजाइश है, तो वाकई ईडी को इस पर, सीबीआई को इस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये उठता है, 14 साल पुराना ये घोटाला है, आज इस पर कार्रवाई क्यों? पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, उसमें नहीं आप पूरी तरीके से लालू यादव का पत्ता साफ करवा देते, लेकिन नहीं। लालू जेल जाते हैं, बाहर आते हैं, फिर उन पर चुनाव से पहले ईडी कार्रवाई करने लग जाती है, और फिर एक बार चुनाव से पहले हो सकता है कि लालू यादव को जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि लालू यादव अगर जेल में रहेंगे तो नीतीश कुमार पूरी तरीके से पंगु साबित हो जाएंगे। नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास जाने के लिए उनके पास मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। दरवाजा, अगर लालू अंदर जाए तो तेजस्वी यादव दरवाजा ही बंद कर देंगे नीतीश कुमार के लिए। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार मजबूरन उनके साथ रहे, नीतीश कुमार को पूरी तरीके से वो पंगु बना दे। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगी, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।